नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों के और कुछ फटाफट अंदाज में। दिल्ली इलेक्शन 2025 को 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले आम आदमी पार्टी आपने 2 सीटों पर बुधवार को उम्मीदवार बदल दिए। पार्टी ने नरेला विधानसभा सीट से शरद चौहान और हरिनगर विधानसभा सीट से सुरेंद्र सेतिया पर दाव लगाया है। 77वें सेना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गलवान में जो कुछ किया गया है वो दोहराया ना जाए। उन्होंने कहा कि हमारी आंखें और कान पूरे देश का दृष्टिकोण उस ओर केंद्रित होना चाहिए। पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर ने अग्रिम जमानत याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बुधवार को अग्रिम जमानत की मांग करने वाली खेडकर की याचिका पर दिल्ली सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि जनरल 77वें सेना दिवस परेड के अवसर पर जवानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सेना के प्रयासों के कारण ही अति संवेदनशील माने जाने वाले जम्मू कश्मीर के भीतरी क्षेत्रों में हिंसा में काफी कमी आई है। आर्मी चीफ के ऑफिस से 1971 युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर से जुड़ी तस्वीर हटाने के मुद्दे पर अब खुद जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आ गया। उन्होंने सही ठहराते हुए कहा कि नई पेंटिंग को वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बयान किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला। भागवत की असली आजादी वाले बयान पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा कि अगर किसी दूसरे देश में ऐसा होता तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस वाशशीर में देश को समर्पित किया। ये तीनों प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है। पीएम मोदी ने इसे नेवी के लिए बड़ा दिन बताया। उन्होंने कहा कि तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश के हर कोने पर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। दिल्ली में आज बुधवार को घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा और रास्तों पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई। आसपास की चीजें भी देखना मुश्किल हो गया है। घने कोहरे के साथ ही दिल्ली में शीतलहर से भी लोग परेशान हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नए बयान से फिर राज्य में सियासत तेज हो गई है। उन्होंने जहानाबाद में नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। इसके साथ तेजस्वी ने एक बार फिर डीके टैक्स का जिक्र किया। स्पीति घाटी में एक अनोखा आइस कैफे खुला है, जहां आप बर्फ से बनी गुफा में गर्मा गर्म चाय या कॉफी का लुत्फ उठा सकते हैं। लिक्टी पूल के पास युवाओं ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस कैफे का निर्माण कराया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।